वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में एंग्लो इंडियन लिटरेचर क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं एंग्लो इंडियन लिटरेचर है। एंग्लो इंडियन लिटरेचर स्टार्टेड इन 19th century, refers to these Englishmen and women who are living in India and writing. एंग्लो इंडियन लिटरेचर 19वीं शताब्दी में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, आरंभ हुआ था। ये refers to these Englishmen and women, और उन अंग्रेजी मैन और वीमेन की तरफ इशारा करता है या उनकी तरफ संकेत करता है। who are living in India, जो भारत में रह रहे हैं, यानी भारत में वो लोग जो बाहर से आए किसी भी आधार पर और वो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, उन लोगों की तरफ ये संकेत करता है। टोरू दत्त, H.C. Dutt are also counted among the Anglo-Indian writers and poets. टोरू दत्त, H.C. Dutt ये वो लोग हैं जो एंग्लो इंडियन राइटर्स में कवि के रूप में जाने जाते हैं। टोरू दत्त's famous poem आर कैसुलिना ट्री is its best example, और आर कैसुलिना ट्री जो इनकी काफी अच्छी एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। आर कैसुलिना ट्री इनकी पोएम है। Anglo-Indian writing, the term Anglo-Indian literature was started in the 19th century, used to denote Englishmen and women living in India. भारत में वो अंग्रेजी यानी वे इंग्लिश मैन और वीमेन की ओर संकेत करता है जो 19वीं शताब्दी में भारत रह रहे थे, जिन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। In the beginning, this term Anglo-Indian was known as the term Euroes. Euroes. In 1958, the term Anglo-Indian literature. तो इस तरीके से शुरू में जो टर्म थी इसको एंग्लो इंडियन के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में 1950 में इसी टर्म को जो है एंग्लो इंडियन लिटरेचर के रूप में जाने लगा। अकॉर्डिंग टू ऑटन, एंग्लो इंडियन लिटरेचर बिगिन इन 1783। तो ऑटन का जो कहना है वो उनका कहना है कि एंग्लो इंडियन जो लिटरेचर है वो 1783 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी स्टार्टिंग हुई थी। Rudyard Kipling was the first English author who received the Nobel Prize and honored as Anglo-Indian writer. Rudyard Kipling वो पहले इंग्लिश ऑथर लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं, जिन्होंने नोबेल प्राइज को रिसीव किया, प्राप्त किया, और उनको एंग्लो इंडियन राइटर के रूप में भी सम्मानित किया गया है। Although टोरू दत्त, एस.सी. दत्त, माइकल दत्त are also counted as Anglo-Indian writers, इन सभी लोगों को भी हम एंग्लो इंडियन राइटर्स के रूप में जानते हैं। The first few decades of the 20th century can be considered as the golden age of Anglo-Indian literature. और 20वीं शताब्दी का जो पहला डिकेड था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो स्टार्टिंग के जो कुछ साल थे, वो जो है एंग्लो इंडियन लिटरेचर के लिए गोल्डन एज के रूप में माने जाते हैं। सुनहरा युग कहा जाता है 20वीं शताब्दी का एंग्लो इंडियन लिटरेचर का। Anglo-Indian literature had its natural death with the independence and the dissolution of the British Empire. लेकिन जब इंडिपेंडेंस की और ब्रिटिश एम्पायर का डिसोल्यूशन के साथ साथ नेचुरल डेथ हो गई, यानी कहने का मतलब है धीरे धीरे करके जैसे हम आत्मनिर्भरता या डिसोल्यूशन जो ब्रिटिश एम्पायर धीरे धीरे यहाँ से जाने लगा, उसके साथ ही हमारी एंग्लो इंडियन लिटरेचर जो था वो उसका पतन होने लगा। Although a few writers, हालांकि कुछ लेखक हैं जैसे फिलिप मैगजीन, जॉन मार्टन, कंटेंट राइटिंग आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, लेकिन भारत की आत्मनिर्भरता के बावजूद इन्होंने लिखना शुरू किया। They were the last authors of the Anglo-Indian literature, और ये लोग जो थे एंग्लो इंडियन लिटरेचर की अंतिम लेखक थे। Now Anglo-Indian literature has become a thing of the past. आज एंग्लो इंडियन लिटरेचर जो है एक अतीत का एक हिस्सा बन चुका है, एक अतीत का मैटर इशू बन चुका है। It can be said, ये कहा जा सकता है that into Indian literature are known as Indian writing in English, कि आज जिसे हम एंग्लो इंडियन लिटरेचर है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के रूप में जानते हैं, या ये कह दीजिए इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश
जिसे आप जानते हैं हकीकत में वो इंडो एंग्लियन इंडियन लिटरेचर है। राइटर्स सच एज सर विलियम जॉन रेटन, सर एडविन आर्नोल्ड, विटोस चैलर, F.W. Bain are considered proponents of Anglo-Indian literature। ये एंग्लो इंडियन लिटरेचर के प्रोपोनेंट कहलाते हैं, एज दे हैड लिव्ड इन इंडिया फॉर सेवरल ईयर्स, क्योंकि ये कई सालों तक भारत में रहे, एंड यूज द इंग्लिश लैंग्वेज टू गिव एक्सप्रेशन टू देयर थॉट्स एंड आइडियाज, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया अपने विचार और अपने आइडियाज को व्यक्त करने के लिए। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने जाना कि एंग्लो इंडियन लिटरेचर क्या है। इससे पहले हमने बताया भी था कि इंडो एंग्लियन लिटरेचर क्या है, तो उसमें डिफरेंस ही बताते हैं एंग्लो इंडियन लिटरेचर क्या, इंडो एंग्लियन लिटरेचर क्या है। तो आप उस वीडियोस को भी देखिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आई होप सो दैट एंग्लो इंडियन लिटरेचर की आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना